गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, महात्मा गांधी कॉलेज की ओर से यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस में आपका वेलकम। मैं नील रोलन। आज अपन बात करेंगे, अपना जो रिमेनिंग टॉपिक चल रहा है कौन सा, साइकाट्रिक फार्माकोथेरेप्यूटिक इन ओबीजी, यानी कि जो ऑब्स्टेट्रिक के टाइम जो ड्रग्स यूज करते हैं उन ड्रग्स के बारे में अपन बात कर रहे हैं। इससे पहले हमारा 2 क्लास हो चुका है जिसके अंदर हमने बात की थी, एक तो ड्रग्स यूज इन ओबीजी, जो ओबीजी के अंदर ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी, मोस्टली यहाँ पे हम किसी की बात करेंगे, ऑब्स्टेट्रिक्स की बात करेंगे। तो जो ओबीजी के अंदर जो ऑब्स्टेट्रिक्स पार्ट है उसके अंदर जो ड्रग्स यूज करते हैं उन ड्रग्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले जो क्लास हुआ उसके अंदर हमने पढ़ा ऑक्सीटॉक्सिक। जो ऑक्सीटॉक्सिक सब्सटेंस है एक तरह का केमिकल सब्सटेंस है जिसका काम क्या होता है, जो यूट्रस है उस यूट्रस के अंदर, जो प्रेग्नेंट यूट्रस उसके अंदर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हेल्प करता है। और वो कॉन्ट्रैक्शन किसके लिए करवा रहे हैं अपन, लेबर, जो कंडक्शन ऑफ डिलीवरी हो गया, इसके अलावा जो पोस्टमार्टम हेमरेज हो गया, इसके अलावा अबॉर्शन, हाइड्रोपोरोमोल, अलग अलग जो भी एज ए नीड जैसे होगा उसके अकॉर्डिंग अपन जो ड्रग्स यूज में लेते हैं। इसके अंदर हमने अलग अलग ड्रग्स पढ़ी। इसके अंदर ऑक्सीटॉक्सिन पढ़ा, इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन पढ़ा, इसके अलावा इर्गोटिव ड्राइव जो इर्गोमेट्रिन वगैरह वो हमने पढ़ी। आज जो अपना टॉपिक है वो है एनाल्जेसिक। आज का जो टॉपिक है वो कौन सा है, एनाल्जेसिक। नाम सुना होगा आपने, एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है, एनाल्जेसिक कौन सी ड्रग्स होती है, टू रिड्यूस पेन। ऐसी ड्रग्स जो पेन को रिड्यूस करती है उन ड्रग्स को अपन किसमें पढ़ते हैं, एनाल्जेसिक के अंदर। किसको पढ़ेंगे, एनाल्जेसिक। पेन किलर बोल सकते हैं, पेन किलर जो एट टाइम ऑफ लेबर जो पेन होता है उस पेन को क्या करती है, रिड्यूस करने के अंदर हेल्प करती है। तो एनाल्जेसिक ड्रग्स पढ़ेंगे आज अपन। तो इसके अंदर जो फर्स्ट ड्रग्स है इसका नाम है, नाम पहले भी सुना होगा आपने, पैथिडीन या मेपेरिडीन। तो जो पैथिडीन और मेपेरिडीन है वो ड्रग्स मोस्टली जो एट ए टाइम ऑफ लेबर, ड्यूरिंग लेबर जो पेन होता है, ड्यूरिंग लेबर जो पेन होता है उस पेन के अंदर यूज करते हैं। तो यहां पे फर्स्ट ड्रग कौन सी है, मेपेरिडीन या पैथिडीन। कौन सी है, एनाल्जेसिक ड्रग्स है। कब यूज करते हैं, ड्यूरिंग लेबर। किसके लिए यूज करेंगे, टू रिड्यूस पेन। किसके लिए करेंगे, टू रिड्यूस पेन। पैथिडीन और मेपेरिडीन। इसके बात करें डोज का, तो उसका जो डोज है 50 to 100 mg यूज करते हैं इसको। जो मेपेरिडीन और पैथिडीन है उसका जो डोज है 50 से 100 mg इसका डोज रहेगा। रूट की बात करें, जो रूट है वो कौन सा रहेगा इसका, सबक्यूटेनियस भी होता है, आईएम भी होता है और आईवी भी होता है। जो सभी रूट है उस रूट से आपको इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो पैथिडीन और मेपेरिडीन डोज इसका रहता है 50 to 100 mg। रूट रहेगा सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेस्कुलर, जो है मसल्स और सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस तीनों जो रूट है उससे अपन इसको दे सकते हैं। बात करें इसके एक्शन की, इसका जो एक्शन है वो एक्शन क्या करता है, टू इनहिबिट द रिसेप्टर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उस सीएनएस के अंदर एक पर्टिकुलर रिसेप्टर होता है। उस रिसेप्टर को क्या कर देगी, उस रिसेप्टर का जो एक्शन है उसको क्या कर देगी, इनहिबिट कर देगी। इसके अलावा क्या करेगी, क्या कर देगी, डिक्रीज परसेप्शन ऑफ पेन। जो पर्सन का जो परसेप्शन, जो पेन का जो परसेप्शन होता है, जो पर्सन है वो जो जैसे जो लेबर के टाइम जो लेडी है उसकी बात करें अपन, तो वो जो पेन को जो परसीव कर रही है, माइल्ड मॉडरेट सीवियर, तो उस परसीव हो रहा है जो पेन उसका क्या हो रहा है, उसके जो परसेप्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा इंक्रीज पेन थ्रेशोल्ड, और क्या कर देगी, जो पेन को जो सहन करने की जो कैपेसिटी है वो क्या कर देगी, उसको बढ़ा देगी। तो इसका काम क्या हो रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो परसेप्शन ऑफ पेन है उसको कम कर देगी। साथ में जो इंक्रीज कैपेसिटी है किसका, जो पेन को थ्रेशोल्ड है, जो पेन जो सीवियरिटी है उसको धीरे धीरे क्या कर देगी, कम कर देगी। तो इसका काम क्या है, पेन के अंदर
है जो पेन का जो परसेप्शन को क्या करता है, डिक्रीज करता है। बात करें इसके इंडिकेशन की, इंडिकेशन कौन कौन सी कंडीशन में इसको मोस्टली यूज करते हैं, एट टाइम ऑफ लेबर, जो लेबर के टाइम है इसको मोस्टली यूज करते हैं। इसके अलावा पोस्टमार्टम हेमरेज है उस टाइम भी इसको यूज करते हैं। जो पीपीएच है इसको उस टाइम भी यूज करते हैं कि जो पेन है उस पेन को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, जो परसेप्शन जो पेन का परसेप्शन को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो इसके जो इंडिकेशन है वो हो गए पीपीएस, पोस्टमार्टम हेमरेज और एट टाइम ऑफ लेबर। बात करें इसके साइड इफेक्ट की तो नोजिया एंड वोमिटिंग, डिजीनेस, हेडेक, ब्लड विजन, ये इसके मोस्टली जो साइड इफेक्ट होते हैं। इसके अलावा हेडेक हो गया, नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, ब्लड विजन। इसके अलावा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो जीआईटी एक्शन है, जीआईटी एक्शन है वो क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा। तो नोजिया, वोमिटिंग, डिजीनेस, हेडेक, ब्लड विजन, ये इसके जो कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं वो हर ड्रग्स के मोस्टली होते हैं, वही इसके वो स्पेसिफिक पर्टिकुलर साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो ये थे इसके इंडिकेशन, डोज, साइड इफेक्ट, एक्शन, रूट एंड बात करें इसके नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज, इसमें आपको उसका डोज का स्पेशल ध्यान रखना है। इसका जो डोज कितना होता है 50 to 100 mg। इसके अलावा इसके रूट की बात करें तो इस ड्रग्स को अपन IM भी दे सकते हैं, IV भी दे सकते हैं। इसके अलावा सबक्यूटेनियस रूट से भी दे सकते हैं। इसके अलावा जो पर्सन है उस पर्सन का ध्यान रखना है। इसके अलावा एक ड्रग्स और होती है इसके, इसी के अंदर जो एनालिसिस की उसी के अंदर एक ड्रग्स और होती है, फेंटानिल। फेंटानिल ये भी क्या करती है, एक तरह का एनालिसिस ड्रग्स है। ये भी क्या करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसको क्या करती है, उसके एक्शन को इनहिबिट कर दिए, और जो पेन का जो परसेप्शन है उसको क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी, और जो पेन का जो थ्रेशोल्ड है उसको क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। तो जो फेंटानिल है उसका भी काम क्या होता है, पेन के परसेप्शन को कम करना, और जो पेन थ्रेशोल्ड है उसको क्या कर देना, बढ़ा देना। ये भी एट ए टाइम ऑफ लेबर मोस्टली लेबर के अंदर यूज करते हैं। जो लेबर के अंदर जो थर्ड सेकंड स्टेज है, थर्ड और फोर्थ स्टेज के अंदर जो पेन होता है उस पेन को कम करने के अंदर हेल्प करता है। इसका जो डोज है, इस डोज की बात करें तो इसका जो डोज है वो रहेगा 0.05 to 0.1 mg, 0.1 mg IM इसका रूट रहता है, इंट्रामस्कुलर। इसके अलावा साइड इफेक्ट की बात करें तो लगभग सेम से रहेंगे इसके, नोजिया, वोमिटिंग, ब्लड विजन, डिजीनेस, हाइपोटेंशन, ये इसके कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं। इसके अलावा बात करें इसके एक्शन की तो एक्शन क्या कर रहा है, वही परसेप्शन को कम कर रहा है पेन के, और जो पेन थ्रेशोल्ड उसको क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। इसके अलावा इंडिकेशन वही लेबर एंड पोस्टमार्टम हेमरेज के अंदर भी यूज करते हैं, डोज 0.05 to 1 mg। इसके अलावा इंट्रामस्कुलर इसको यूज करते हैं। तो ये जो दो ड्रग्स है मोस्टली, एक तो मेपिरिडीन या पैथिडीन और फेंटानिल, दो ड्रग्स है जो एनाल्जेसिक के रूप में एट टाइम ऑफ लेबर, जो लेबर के टाइम जो पेन होता है उस पेन को रिड्यूस करने के लिए मोस्टली यूज करते हैं। ज्यादातर ड्रग्स अपने जो हमने ऑक्सीटॉक्सिन पढ़ा है, ऑक्सीटोसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन और इर्गोमेट्रिन, उसके बारे में पूछते हैं। ये कभी कभी पूछते हैं, वरना नहीं पूछते हैं। अपने को नॉर्मल पढ़ना है एनाल्जेसिक के बारे में कि कौन सी ड्रग्स होती है, तो फेंटानिल और मेपिरिडीन और पैथिडीन है वो मोस्टली एनाल्जेसिक के रूप में यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपन थर्ड है एंटी हिस्टामिन। एंटी अगेंस्ट, एंटी मतलब अगेंस्ट, एंटागोनिस्ट बोल सकते हैं। हिस्टामिन जो H रिसेप्टर है, जो H
रिसेप्टर है उस रिसेप्टर पे काम करेगी। ये क्या करती है, जो एच रिसेप्टर है उस रिसेप्टर पे काम करती है। हिस्टामिन क्या कर रही है, जो हिस्टामिन होता है उस हिस्टामिन को क्या कर रही है, ब्लॉक कर रही है। उसका जो रिलीज हो रहा है, हिस्टामिन जो रिलीज होता है उस हिस्टामिन के रिलीज को क्या कर देगी, कम कर देगी। हिस्टामिन क्या कर देगी, कम कर देगी। और वो कम करेगी तभी क्या होगा, जो हिस्टामिन का सीक्रेशन है वो कम हो जाएगा। तो इसमें एंटीहिस्टामिन जो ड्रग्स की बात है तो कौन सी होती है, प्रोमेथाजीन। प्रोमेथाजीन जो ड्रग्स होती है वो यहाँ पे प्रेगनेंसी के टाइम, प्रेगनेंसी में यूज करते हैं और लेबर तो मतलब मोस्टली प्रेगनेंसी के अंदर इसको यूज करते हैं। कौन सी को, प्रोमेथाजीन। कौन सी ड्रग्स है, एक तरह का एंटी हिस्टामिन ड्रग्स है। काम क्या होता है इसका, एच रिसेप्टर को क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी। क्या कर देगी, एच रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी, जिससे जो हिस्टामिन का जो सीक्रेशन है वो इंक्रीज होता है, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका काम यही होता है, एच रिसेप्टर को ब्लॉक करके तो हिस्टामिन का जो सीक्रेशन है, हिस्टामिन का जो सिंथेसिस हो रहा है उसको बंद कर देगी। और इससे जो हिस्टामिन का लेवल वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात करें इसके इंडिकेशन की, इंडिकेशन तो जो इसका इंडिकेशन है वो इंडिकेशन कौन सा रहेगा, हाँ इंडिकेशन रहेगा इसके अंदर एक तो हाइपरटेंशन, हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी। जो हाइपर सेंसिटिविटी है, एलर्जी कंडीशन है उसमें, इसके अलावा किसी टाइप की ड्रग्स रिएक्शन, उसमें भी अपन इसको एट ए टाइम ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर यूज करते हैं। तो जो प्रोमेथाजीन है वो एलर्जिक, हाइपरटेंसिविटी या जैसे ऐसे किसी भी टाइप फूड हो गया या ऐसे कोई भी पार्टिकल्स है एक्सटर्नल, जो फॉरेन पार्टिकल्स, उनके कारण अगर प्रेगनेंसी के टाइम किसी भी टाइप का एलर्जिक कंडीशन या किसी टाइप के एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं तो उस कंडीशन के अंदर जो प्रोमेथाजीन है वो एक तरह का एंटीहिस्टामिन ड्रग्स होता है। एंटीहिस्टामिन बहुत सारी जैसे सिट्रीजिन वगैरह भी होती है, लेकिन यहाँ पे अपन कौन सी यूज करेंगे, प्रोमेथाजीन ड्रग्स है वो यूज करते हैं। इसके अलावा रूट की डोज की बात करें, इसका जो डोज है वो 25 mg होता है। इसका IM रूट होता है 25 mg। अगर इसको 8 हावर्स के लिए देते हैं और अगर 8 हावर्स के बाद अगर वापस से जरूरत है इफ नीडेड तो आप जो डोज है इसको क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। तो ये था एंटीहिस्टामिन प्रोमेथाजीन, इसका डोज है 25 mg, IM रूट रहता है इसका। बात करें इसके एक्शन की, तो इसका एक्शन क्या करता है, जो एच रिसेप्टर है उस रिसेप्टर को क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी, जिससे क्या होगा, जो हिस्टामिन का जो सीक्रेशन है वो कम हो जाएगा। और कब यूज करते हैं, एट टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम किसी भी टाइप का कोई ड्रग्स रिएक्शन है या किसी भी एलर्जिक जो एलर्जेंस है, उन एलर्जेंस से अगर किसी टाइप की एलर्जिक कंडीशन क्रिएट हो रही है तो उस टाइम अपने यूज करते हैं एंटीहिस्टामिन के अंदर कौन सी, प्रोमेथाजीन। बाकी का जो नेक्स्ट ड्रग्स है अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।